हथियारों की असली कीमत तभी समझ आती है जब दुश्मन उन्हें पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और दोस्त उन्हें इस्तेमाल कर विजय प्राप्त करते हैं। यह खबर सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि एक सधी हुई कूटनीति की भी है, जिसने दुश्मनों को हैरान कर दिया और दोस्तों को मजबूती दी। कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा कि वह तय करेगा कि हथियार किसे दिए जाएं और किसे नहीं। लेकिन यह भारत है। जब वह कदम बढ़ाता है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आर्मेनिया की स्थिति बिगड़ने लगी थी और अजरबैजान उसकी सरहदों पर खड़ा था, जैसे उसने सब कुछ जीत लिया हो। लेकिन कहते हैं, मौके पर सही कदम उठाना ही जीत दिलाता है। भारत ने आर्मेनिया के हाथ में ऐसे ताकतवर हथियार दिए कि अजरबैजान का घमंड चूर चूर हो गया। जब आर्मेनिया ने भारत के बनाए हथियारों का इस्तेमाल किया तो अजरबैजान के लिए मैदान में टिकना असंभव हो गया। उसकी हालत उस पहलवान जैसी हो गई जो अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी हार जाता है। पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सही समय है साथियों, खबर यहीं खत्म नहीं होती। अजरबैजान ने सोचा कि अगर भारत के हथियार इतने प्रभावी हैं तो क्यों न हम भी वही हथियार हासिल कर लें। लेकिन मुश्किल यह थी कि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का पुराना साथी है। भारत ने सीधी सप्लाई तो मना कर दी। फिर अजरबैजान ने किसी तीसरे देश के जरिए हथियारों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस चाल को भी भांप लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पूरी स्थिति ने अजरबैजान को यह साफ संदेश दिया कि भारत अपने हथियार दुश्मनों के हाथ नहीं जाने देगा। भारत ने इस खेल में ऐसा दांव चला कि दुश्मन समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा था। तुर्की और पाकिस्तान को भी भारत ने एक करारा संदेश दे दिया कि अब उसकी नीति और रणनीति दोनों बदल चुकी हैं। अब भारत के हथियार सिर्फ दोस्ती की नींव रखते हैं और जो दुश्मन की तरफ देखेगा वह नाकाम होगा। यह घटना केवल एक हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला नहीं था, बल्कि यह भारत की बढ़ती ताकत और नई सोच का प्रतीक थी। दरअसल भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। दुनिया के कई देश जो दशकों से अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते आए हैं, अब तेजी से भारत की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री रास्तों के पार आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश हैं। इन देशों के बीच स्थिति हमेशा तनावपूर्ण रही है और पाकिस्तान तथा तुर्की जैसे देशों का इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। खासकर जब कश्मीर का मुद्दा उठता है तो तुर्की और अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्मेनिया हमेशा भारत का समर्थन करता आया है, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या फिर वैश्विक मंचों पर भारत के हितों की रक्षा। भारत ने भी आर्मेनिया की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है, चाहे उसे आधुनिक रक्षा हथियार देना हो या फिर उसकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाना हो। इस साल अजरबैजान ने एक बार फिर आर्मेनिया के साथ विवाद बढ़ा लिया, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन यह गर्व की बात है कि इस संघर्ष में आर्मेनिया जिस सैन्य ताकत पर निर्भर था, वह पूरी तरह से भारतीय हथियारों पर आधारित थी। आर्मेनिया ने भारत से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे हैं कि भारत अब आर्मेनिया का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। युद्ध के मैदान में भारतीय हथियारों की ताकत साफ दिखाई दी। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों का इस्तेमाल करके न केवल अजरबैजान को करारी शिकस्त दी, बल्कि उसकी पूरी रणनीति को भी नष्ट कर दिया। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश बन गई कि भारतीय हथियार अब न केवल भरोसेमंद हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। भारत की इस सफलता ने न केवल उसकी रक्षा कूटनीति को मजबूत किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर चुका है। भारत द्वारा आर्मेनिया को भेजे गए हथियारों की ताकत अब अजरबैजान को मैदान में साफ महसूस हो रही थी। युद्ध के दौरान जब अजरबैजान पराजय के करीब पहुंचने लगा, तो उसे यह समझ में आया कि भारतीय हथियार कितने शक्तिशाली और प्रभावी हैं। भारत ने आर्मेनिया को अल्ट्रा गन सिस्टम से लेकर पिनाक रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार दिए हैं। इसके साथ ही भारत ने मल्टी बैरल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के अत्याधुनिक हथियार भी आर्मेनिया को मुहैया कराए। इन हथियारों का असर इतना जबरदस्त था कि अजरबैजान के पास इनका कोई जवाब नहीं था। हालांकि अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान से भी हथियार खरीदने की कोशिश की थी। तुर्की के एडवांस मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल सिस्टम या पाकिस्तान से खरीदे गए JF-17 फाइटर जेट
भारतीय हथियारों के मुकाबले पूरी तरह नाकाम साबित हुए। भारतीय हथियारों के सामने अजरबैजान के तमाम हथियार ध्वस्त हो गए थे। हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ 1.6 अरब डॉलर की डील की थी ताकि वह फाइटर जेट खरीदे। इसका मतलब यह नहीं था कि अजरबैजान के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन भारतीय हथियारों के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों के दम पर अजरबैजान की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। अब यह किसी से छिपा नहीं रहा कि अजरबैजान भारतीय हथियारों के लिए बेताब है। कुछ महीनों पहले अजरबैजान ने भारत को धमकी दी थी कि वह आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई रोक दे, वरना भारत इसके की गंभीर कूटनीतिक परिणाम मजबूती भुगतने और होंगे। हथियारों की लेकिन ताकत भारत ने इस इस धमकी को पूरी तरह धमकियों के नकारते सामने हुए झुकना आर्मेनिया की भारत की मदद करना फितरत जारी नहीं है। रखा। अजरबैजान ने चोरी छिपे एक नया खेल खेला, जिसमें उसने सोचा कि अगर सीधे भारत से हथियार नहीं मिल सकते, तो किसी तीसरे देश को बीच में डालकर हथियार हासिल किए जा सकते हैं। अजरबैजान ने एक फ्रेंडली देश से भारत को एक अनुरोध भेजा, जिसमें यह उम्मीद जताई गई कि वह भारतीय हथियारों की सप्लाई को जारी रखे। लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल साफ था। भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्पष्ट कर दिया कि किसी भी डील के लिए बिचौलियों की जरूरत नहीं है। यह घटना दो अहम बातें साबित करती है। पहली, भारत अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों न सामने रखी जाए। दूसरी, भारतीय हथियारों की ताकत इतनी प्रभावशाली है कि अब दुश्मन देश भी इन्हें हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपनी कूटनीतिक नीति से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि उसके फैसले केवल मूल्य आधारित होते हैं। वह कभी भी अपनी दोस्ती के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। इस घटना से यह भी साफ हो गया कि भारत आर्मेनिया के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताएं।